हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित ऑनलाइन क्लासेज। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर चुके हैं, जो भी लास्ट वीडियो आए हैं। अब हम जो है एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करेंगे, और उससे पहले हम जो है आप लोगों को कुछ और टॉपिक समझाना चाहते हैं। उसके बाद में ही हम वो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में आप लोगों ने संबंध के बारे में आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। उसके बाद में आप संबंध का प्रांत, परिसर और सहप्रांत यानी डोमेन, रेंज और कोडोमेन आप समझ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में ही आप इसे समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, फलन यानी फंक्शन। तो देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर ले हम। एक समुच्चय ए का समुच्चय बी से जो संबंध है यानी आर, उसे हम फलन कहेंगे। फलन एफ कहलाता है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में एक और केवल एक यानी वन ओनली वन प्रतिबिंब होता है, ठीक है। अभी बताएं प्रतिबिंब क्या होता है। यदि एफ ए से बी का एक फलन है तथा ए कामा बी फंक्शन में है, तो एफ ए इक्वल टू बी होता है, जहां बी को एफ के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब कहते हैं तथा ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपली कुछ नहीं है, जो आप संबंध पढ़ चुके हैं वही है। समुच्चय ए का समुच्चय बी से संबंध, जो संबंध है उसी की बात कर रहे हैं। संबंध आर को हम फलन कहते हैं। कब कहते हैं? जब सेट ए का जिससे हम बात कर रहे हैं, जो सेट ए का जो है हर एलिमेंट, ठीक है, सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो बी में केवल एक एलिमेंट से संबंधित हो, ठीक है। यानी सेट ए के हर एलिमेंट का, जो भी सेट हमारा ए से बी में रिलेशन है, तो सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी के केवल एक ही एलिमेंट से संबंधित हो। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे हमारा जो रिलेशन है वो हमारा एक फंक्शन है यानी फलन है। और अगर ऐसा नहीं है तो फलन हम नहीं कहेंगे। और अगर फलन है यानी ए से बी में अगर कोई फलन है, तो अगर ए और बी का रिलेशन है तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा एफ ए है यानी फंक्शन ऑफ ए है वो बी है। तो हम भाई ए और बी को रिलेशन नहीं कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। और क्या कहेंगे कि ए का फंक्शन क्या है, बी। पहले कहते थे रिलेशन, ए का रिलेशन है बी से, अब कहेंगे कि एफ ए जो है वो इक्वल टू बी है, यानी ए का फलन बी है। और जहां बी को हम क्या कहेंगे, एफ के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब कहेंगे, यानी ए का प्रतिबिंब क्या है, बी, ठीक है। और बी को क्या कहेंगे, बी को कहेंगे ए को कहेंगे बी का पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है। आप लोग इस समझ लीजिए, और ये नहीं समझ में आया तो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छी तरह समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारे सबसे पहला एग्जाम्पल है ये। दो हमारे सेट हैं ए और बी। तो देखिए, ए में हमारे 4 एलिमेंट हैं, ए बी सी डी, और बी में हमारे 3 एलिमेंट हैं, पी क्यू आर। तो आपको ये भी पता होगा कि इस सेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन। इस सेट को क्या कहते हैं, डोमेन। डोमेन कब, उन डोमेन में हम वो एलिमेंट लेते हैं जिनका हमारा रिलेशन होता है कोडोमेन से। इसको कहते हैं कोडोमेन यानी सहडोमेन, ठीक है। फंक्शन में ये डोमेन हो जाता है, ठीक। तो डोमेन में पहले क्या, जो एलिमेंट रिलेटिव होंगे इससे, दूसरे सेट से, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वो एलिमेंट हमारे डोमेन में आ जाएंगे। तो देखिए, डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के केवल एक ही एलिमेंट से संबंधित है। आप देख लीजिए, फिर ए है, ए केवल पी से संबंधित है, बी है वो बी केवल क्यू से संबंधित है, सी है, सी का रिलेशन केवल आर से है, और डी है, डी का रिलेशन केवल आर से है। तो देख लीजिए आप, सेट ए के जो भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंटों का क्या कह रहे हैं,
समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, ए का आप देख लीजिए हर एलिमेंट जो है वो बी के केवल एक ही एलिमेंट से संबंधित है, ठीक है, यानी बी में केवल एक ही प्रतिबिंब है, ए का प्रतिबिंब है पी, बी का है क्यू, सी का है आर और डी का है आर। तो हमारा ये फर्स्ट जो है वो फलन है, ठीक है, क्लियर। सेकेंड में देख लीजिए, ए का रिलेशन है पी से, ठीक है, बी का है आर से, सी का है एस से और डी का है टी से। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर ई हमारा एक एलिमेंट है ए का, उसका बी से किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं है। तो देखिए कंडीशन क्या बताई थी कि सेट ए का हर एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट से संबंधित होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इसमें एक ऐसा एलिमेंट है वो बी के किसी एक एलिमेंट से संबंधित नहीं है, तो इसलिए ए हमारा फंक्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा जो है फंक्शन नहीं होगा, ठीक। देखिए भाई इसमें एक एलिमेंट ऐसा है, यानी जिस सेट की हम बात कर रहे हैं पहले सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है, दूसरे सेट में खाली हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं है, दूसरे सेट का खाली हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, वो हम आगे बात करेंगे। तो इसमें देखिए ई के एलिमेंट ई है, उसका वो किसी से भी इस सेट में संबंधित नहीं है, यानी उसका कोई भी प्रतिबिंब इसमें नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इसमें है तो हर नंबर का रिलेशन है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ए का जो है वो दो जगह रिलेशन है, यानी ए के दो प्रतिबिंब हैं यक्स और वाई, ठीक है, यक्स जो है वो भी ए का प्रतिबिंब है और वाई जो है वो भी ए का प्रतिबिंब है। तो ये हमारा रिलेशन नहीं है, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि सेट ए का हर एलिमेंट संबंधित है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि बी के केवल एक ही एलिमेंट से संबंधित होना चाहिए। तो भाई ये तो इसमें दो एलिमेंट संबंधित है, इसलिए हमारा ये रिलेशन नहीं है। बी जेड से है, एक ही एलिमेंट संबंधित है, सी जेड से है, वो भी एक ही एलिमेंट संबंधित है, ठीक। तो सिंपली आप ये समझ लीजिए कि सेट ए का हर एलिमेंट, कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए इसमें, और इधर का एक एलिमेंट इधर के एक ही एलिमेंट संबंधित होना चाहिए, ठीक है। इधर के चाहे भले एक एलिमेंट उधर के दो एलिमेंट संबंधित हो जाए, जैसे आप देख रहे हैं इसमें देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसा चिन्ह तो हो सकता है इसमें, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, यानी इधर का एक एलिमेंट इधर के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट संबंधित नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ इधर का एक एलिमेंट इधर के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट संबंधित हो सकता है। क्लियर, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे रिलेशन क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन टाइप के रिलेशन होते हैं और रिलेशन के और कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये या परिभाषा, ये जो हमारी डिफिनेशन है इसको जरूर आप नोट कर लीजिए और ये एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। तो ये हमारा फलन है, ये क्या है, फलन है, और ये हमारा फलन नहीं है, ये हमारा जो है फलन नहीं है, ये भी फलन नहीं है, फलन नहीं है, ठीक है, ये हमारा फलन है, ये हमारा फलन है, ठीक। नोट कर लीजिए इसे, आगे देखते हैं। तो देखिए अब हम कुछ विशेष टाइप के फंक्शंस की बात करेंगे। सबसे पहला है तत्समक फलन, यानी आइडेंटिटी फंक्शन। वो क्या होता है, फंक्शन कोई रियल नंबर से रियल नंबर में है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर का रिलेशन था, उसमें और डिफिनेशन जो है। तो देखिए रियल नंबर से रियल नंबर में कोई अगर फंक्शन है और फंक्शन कैसा है, y = f(x) है फॉर एवरी x बिलोंग टू r, यानी x के हर नंबर के लिए उसका जो फंक्शन है वो x के इक्वल ही है, यानी फंक्शन जो है वो x के इक्वल ही है हर नंबर के लिए। जैसे x = 1 पर y = 1, 2 पर 2, 3 पर 3। तो ये फंक्शन जो है हमारा, जिसका जो हमें आलेख है, ये हमारा एक सीधी लाइन हमें मिलेगी जो मूल बिंदु से होके जाएगी, यानी ओरिजिन से होके जाएगी। तो ये हमारा है तत्समक फलन। अचर फलन की बात करें अगर, यानी कांस्टेंट फंक्शन की, तो क्या है हमारा, y = f(x) c, c कोई अचर है, यानी जो हमारी y की वैल्यू है वो सेम रहेगी, x की वैल्यू हम कुछ भी रखें। तो देख लीजिए जैसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है 0, c,
तो ये वैल्यू नहीं बदलेगी। यहीं से आप जो है एक्स की वैल्यू चाहे आप कोई भी ले लें, चाहे प्लस की कोई ले लें और चाहे आप कोई माइनस की ले लें, ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू नहीं चेंज होगी, फंक्शन हमारा वही रहेगा। तो आप देख रहे हैं इसका जो हमारा ग्राफ है वो हमारा एक, वो भी स्ट्रेट लाइन एक मिलेगी जो एक्स अक्ष के पैरेलल होगी। ठीक है, तो देखिए दो फंक्शन होगी, एक हमारा आर्बिट्रेरी फंक्शन और एक हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ फंक्शन देख लेते हैं। तो देखिए दो और फंक्शन देख लीजिए। तीसरा है हमारा मापांक फलन यानी मॉडुलस फंक्शन। तो ये भी रियल नंबर से रियल नंबर में होता है और इसे लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर। तो मॉडुलस फंक्शन के आप डेफिनेशन देख लीजिए। अगर हमारा एक्स पॉजिटिव है या जीरो है या जीरो से बड़ा है तो जैसा है हम वैसे ही लिख लेते हैं। अगर हमारा जीरो से एक्स छोटा है तो उसे माइनस लगा के लिख देते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ लिखा है हमें लिखना है मॉडुलस 6, तो देखिए प्लस का है तो आप ऐसे लिख लीजिए। अगर जीरो है तो उसे आप ऐसे लिख लीजिए, यानी जीरो है तब भी आप ऐसे लिख लीजिए, और अगर प्लस का कोई नंबर है तब भी आप ऐसे लिख लीजिए। लेकिन अगर कोई नंबर माइनस का है, जैसे हम यहाँ लिखें -6, तो जो भी आएगा हमारा एक्स जो भी है उसे माइनस लगा के लिख देंगे, यानी तब भी हमारा कैसे आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। तो मॉडुलस के अंदर कोई भी नंबर लिखा है उसे जब बाहर लिखेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो यानी एक्स की वैल्यू हम कुछ भी ले लें, हमारा वाई हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा या जीरो रहेगा। अब वो भी एक्स इक्वल टू जीरो पर जीरो रहेगा, और अदरवाइज एक्स चाहे हम पॉजिटिव लें या निगेटिव लें, हमारा वाई जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी वाई हमारा पॉजिटिव रहेगा और निगेटिव वैल्यू के लिए भी वाई हमारा निगेटिव रहेगा, और जो हमारा जीरो है उस पर हमारा वैल्यू जो है वो हमारा जीरो आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारा हो गया मापांक फलन यानी मॉडुलस फंक्शन। अब चिन्ह फलन देख लीजिए क्या होता है। कोई फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में और एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 1 है फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, 0 है एक्स इक्वल टू 0 पर, और जो हमारे निगेटिव नंबर हैं यानी एक्स लेस देन 0 है वो सब रिलेटिव हैं 1 से, -1 से। इसका आप ऐसे आप देखना चाहें तो आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे हमारा ये रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर में है, तो कोई भी नंबर जो 0 से बड़े हैं वो किससे रिलेशन रखते हैं, 1 से, यानी उनका यह प्रतिबिंब है 1। जैसे हम ले लें 1 2 3 4, जो भी नंबर हैं हमारे 1 से 0 से बड़े हैं वो सारे सब संबंधित हैं किससे, 1 से। तो ये देखिए सारे नंबर जो है 1 से रिलेटिव रखते हैं। जो हमारा 0 है वो किससे रिलेशन रखता है, 0 से, और जो निगेटिव नंबर है -1 -2 -3 ये सारे नंबर रिलेटिव रखते हैं -1 से। ठीक, तो देखिए 0 पर वैल्यू है 0, 0 से जो बड़ा है एक्स, जैसे 1 पर ले लें या 2 पर ले लें, 3 पर ले लें, उन सब के लिए हमारा y इक्वल टू 1 रहेगा। और जो निगेटिव नंबर हैं एक्स, -1 -2 -3 जो भी नंबर ले लें, उन सब के लिए हमारा फंक्शन हो जाएगा y इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, तो ये दो फंक्शन और हो गए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसे कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसे है कैसे लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स से, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स से। एफ कोई हमारा फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, तो ये होता है एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स। उसका मतलब क्या होता है कि इसका मान क्या होगा, एक्स से कम या एक्स के बराबर महत्तम पूर्णांक। इसे आप जरा ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए। एक्स की वैल्यू क्या होगी, या तो एक्स से कम होगी या एक्स के बराबर होगी, लेकिन हमारा एक पूर्णांक होगा, वो पूर्णांक हमारा कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम पूर्णांक होना चाहिए। जैसे अगर बॉक्स के अंदर अगर कोई पूर्णांक लिखा है तो एक्स के बराबर लिख लीजिए, वही पूर्णांक होगा मैक्सिमम। अगर वो पूर्णांक नहीं है तो उससे छोटा जो भी मैक्सिमम पूर्णांक है वो हम ले लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए बॉक्स 2 इक्वल टू 2 हो गया, बॉक्स -2 ये भी एक इंटीजर है तो हमने यही लिया। बॉक्स 2.11, अब देखिए 2.11 ये इंटीजर नहीं है, तो इसके बराबर या इससे छोटा जो भी मैक्सिमम इंटीजर है, तो देखिए ये तो इंटीजर है नहीं, तो इससे छोटा जो भी हमारा मैक्सिमम इंटीजर है
तो इससे छोटे इंटीजर क्या हैं, 1 है, 0 है, ये हैं सब। तो मैक्सिमम हमारा कौन सा है, इससे छोटा 2 है, तो 2 भी हमने ले लिया। इससे छोटा 1 भी था, 0 भी था और भी थे, तो हमें सबसे मैक्सिमम ले लेना है। 3.9 ये देखिए इंटीजर नहीं है, ठीक। तो इससे छोटा हमारा कौन इंटीजर पड़ेगा, वो हमारा पड़ेगा 3। -1.5 ये हमारा इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा हमारा कौन सा इंटीजर पड़ेगा, -2। ऐसे -3.1, ठीक है, -3.1। तो जैसे हम 3 से थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ठीक है, तो हमारा सबसे पहला इंटीजर कौन सा पड़ेगा, वो पड़ेगा -4। यहाँ ये हमारा -4 है, ठीक है। इसे हम जरा ग्राफ से समझ लेते हैं। आप सिंपली ये समझ लीजिए, अगर बॉक्स के अंदर कोई इंटीजर है तो हम उसका आंसर वही हो जाएगा, यानी x के बराबर इंटीजर आ जाएगा। लेकिन अगर इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा जो भी मैक्सिमम इंटीजर होगा वो हम लिख लेंगे। जैसे हमने लिख दिया, बॉक्स में लिख दिया हमने 19.2, ठीक है। तो 19.2 का मतलब इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, 19, 18, 17 ये हैं। तो सबसे पहला इंटीजर मैक्सिमम कौन सा पड़ेगा, वो पड़ेगा 19। इसे ग्राफ देख लीजिए, तो देखिए 0 पर तो वैल्यू 0 है, 1 पर हमारी वैल्यू कितनी है, 1 है, और 1 से लेकर 0 तक के जो बीच में नंबर हैं उन सब की हमारी वैल्यू होगी 0। ऐसे 2 पर हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, और 2 से और 1 के बीच में जो नंबर हैं उन सब के लिए हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये देखिए फंक्शन ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर है नहीं ये। x=3 के लिए हमारी वैल्यू होगी 3, ठीक है, और 2 और 3 के बीच में जो नंबर हैं उन सब के लिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। इसी प्रकार देखिए -1 के लिए हमारी वैल्यू कितनी है, -1 है, -1 के लिए हमारी वैल्यू कितनी है, -1 है। और इसके अलावा -1 से लेकर -2 के बीच में जो एलिमेंट है उन सब की हमारी वैल्यू हो जाएगी -2, ठीक है। तो इसी प्रकार और जब जैसे ही माइनस से कोई नंबर कम करेंगे हमारी वैल्यू एक खाना कम होती जाएगी, ठीक है। ये हमारी -1 पर हमारी वैल्यू होगी -1, 0 पर होगी 0, ठीक है। -1 से लेकर -2 की जो हमारी वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी -2, ठीक है। इससे छोटे जो भी नंबर होते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे आज हमने आपको फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन के जो टाइप्स थे वो हमने सारे कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 2.3, ठीक है। तो आप इसे समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।